नेतृत्व में चुनाव होगा और वही बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। और सीट शेयरिंग में महागठबंधन में कहीं पर से कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं है। अरे भाई, पहले तो सरकार जिसकी है उनकी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए ना। उनकी सीट शेयरिंग हो गई है क्या कि हम 200-4300 पर लड़ेंगे? कहीं किन्हीं का रहता है कि हम 35 से 40 सीट लड़ेंगे। कि जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो आजकल कॉपीराइट ज्यादा करता है। बिहार में 4 कांधाधारी जो माननीय नीतीश कुमार जी को कान्हा दे रहे हैं सरकार को। महागठबंधन की आज बैठक बुलाई गई थी और पहले राउंड की बैठक समाप्त हो गई है। आपको बता दें दूसरी राउंड की बैठक अब शुरू हो गया है। उस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं, साथ ही वीआईपी के जो सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं, तेजस्वी यादव हैं, और लेफ्ट के जो मुख्य रूप से जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उनके साथ तेजस्वी यादव दूसरे राउंड की बैठक कर रहे हैं। पहले राउंड में तमाम महागठबंधन के जो मुख्य नेता थे उनके साथ बैठक की गई, सम्मिलित बैठक थी, लेकिन अब कोर कमेटी का ले महागठबंधन की उसकी बैठक चली। लेकिन पहले राउंड की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, महागठबंधन चुनाव को लेकर क्या कुछ कर रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या कुछ हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ हुआ, तमाम बातें को लेकर अब जानकारी दे रहे हैं जो राजद से विधायक हैं अभय कुशवाहा, साथ ही राजद के मुख्य वक्ता शक्ति सिंह यादव और तमाम जो नेता हैं। क्या कुछ बोलने पहले अपन के बयानों को सुन। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, मीटिंग हुई, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हमेशा चलते रहती है और जब बातें आती है तो इस तरह की बैठक होती रहती है। और जो भी प्रमुख बातें थी, जो इलेक्शन कमीशन का वोटर रिवीजन का जो कार्य चल रहा है, हम लोग हर संभव प्रयास किए, लेकिन वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ने का, उस पर हम लोग प्रचार प्रसार करने का रखे हैं कि अपने जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक मदद करें। चाहे आवासीय बनाने की बात हो या जिस प्रकार की भी बात हो, ये सारा चीज़ पर डिस्कशन हुई है और वही आधार पर काम। सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही है, सीट शेयरिंग कब तक? सीट शेयरिंग चेहरे को लेकर ये बराबर अभी तक आप निश्चिंत रहें। सीट शेयरिंग में और सीट शेयरिंग में महागठबंधन में कहीं पर से कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं है। अरे भाई, पहले तो सरकार जिसकी है उनकी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए ना। उनकी सीट शेयरिंग हो गई है क्या? जो सरकार है, जो बोलते हैं, जो बातें रखते रहते हैं, उनकी सीट शेयरिंग हो गई है। उनकी भी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है। आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के बहुत सारे जो घटक दल हैं वो जाते हैं तो हर एक जगह से बयान आ रही है कि हम 200-4300 पर लड़ेंगे। कहीं किन्हीं का रहता है कि हम 35 से 40 सीट लड़ेंगे, कहीं किन्हीं का है कि हम 20 से 25 सीट लड़ेंगे। तो पहले एनडीए अपना घर देखे ना। हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग में किसी प्रकार का कोई लेकिन चेहरा पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चेहरा निश्चित तौर पर तय है। आने वाला जो बिहार का भविष्य और बिहार की नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव यहाँ बिहार में। अब देखिए रहे स्थिति, आज भी ताबड़तोड़ गोली चली। दरभंगा अभी हम देख रहे थे, दरभंगा में ताबड़तोड़ कितने राउंड गोली चली। लेकिन यहाँ तो सारी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर पस्त है और सरकार अपने मस्त है। कई कमेटियों की बैठक जो प्रस्तावित था वो बैठक चल रही है। 2 उप समितियों की बैठक हुई है और अंतिम बैठक। देखिए, पूरा महागठबंधन प्रतिबद्ध है जन सुविधा को लेकर के, बिहार में बदलाव को लेकर के, बिहार को एक नया बिहार बनाने की दिशा में जो कदमें हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो कमेटियां काम कर रही है, वो सबका लक्ष्य बेहतर बिहार बनाने का है, बेहतर संकल्प है। क्योंकि आज देश देख रहा है कि बिहार में जो विपक्ष है इतना सशक्त और मजबूत है। तेजस्वी जी के विकास वाले रोड मैप पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी पड़ती है। और आप यह भी जानते हैं कि जो विद्यार्थी
कमजोर होता है वो आजकल कॉपीराइट ज्यादा करता है। अब देखते होंगे सोशल मीडिया में जिनको लिखने नहीं आता है तो कट पेस्ट मारता है। तो ये सरकार पूरी तौर पर कट पेस्ट मारने में विश्वास रखती है। तेजस्वी जी के हर उन वचनों को लगातार कम बेस करके लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। और हम लोग पहले भी कहा था कि सत्ता प्रतिष्ठान को कान पकड़ करके उठा बैठी करा करके इन घोषणाओं को बिहार में लागू करवाएंगे। और आज नतीजे लबो लबाब आप सभी साथियों के बीच खुल करके आई है कि अब 100 यूनिट बिजली की बात करें, हम तो 200 से नीचे हटेंगे नहीं। 200 तो हम करेंगे ही। हमने 1500 कहा था, वृद्धजन का, विधवा का, विकलांग का, उस सबका हम लोग 1500 भी करेंगे। 1100 पर अब आए हैं। माई बहन मान योजना भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा, यह भी करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत है, कोई विजन नहीं है। बिहार में 4 कांधाधारी जो माननीय नीतीश कुमार जी को कांधा दे रहे हैं सरकार को, वो कांधाधारियों ने ये बात मान ली है कि तेजस्वी यादव के जो संकल्प है वो जनता के हित में है और तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। तो इंडिया गठबंधन की सभी हमारी जो पार्टियां हैं, कई कमेटियां हैं, उप समितियां हैं, वो सब अपना काम कर रही है बेहतर बिहार बनाने की दिशा में। आज क्या हुआ? आज वो तो ठीक है, आज हुआ क्या आप लोग का? वही तो बताया आपको। और निर्णय यही है कि और चीजों को लगातार की जा रही है और जिसकी आपकी उम्मीद है, जिसकी जिज्ञासा आपको है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ धमकी मिल रही है, अब जरा एक बात बता दीजिए कि एनडीए का कोई घटक दल के अंदर ये ताकत है कि सीना ठोक करके कहे भाजपा के सामने कि हम इतना सीट हमको चाहिए? वहां तो भीख है, जो दे देगा लेना पड़ेगा। वहां अगर किसी में अगर इतनी नैतिक बल है, राजनीतिक वजूद किसी पार्टियों में अगर है, तो डंके की चोट पर आप लोग के सामने आके कहे कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे। वहां तो भीख मांगी जाती है। मतलब आपके यहाँ भी बड़े भाई की भूमिका में एक हमारा कोई पार्टी बता दीजिए घटक दल का कोई कहा हो सीट के सवाल पर। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है आपके और यहाँ- सब चीज हो चुका है। समय आने पर आप लोग को बता दिया जाएगा। आपके यहाँ पारस भी ले रहे हैं क्या? आरजेडी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक सीटें पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अच्छा, अब इसमें कोई बचा हुआ है क्या? 2020 में नेतृत्व कौन कर रहा था? गठबंधन ने किसे मुख्यमंत्री का चेहरा माना? कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी चेयरमैन कौन है? क्या कहा अखिलेश सिंह ने, क्या कहा कन्हैया जी ने? अब सब बात बार बार हर व्यक्ति से पूछे चलिएगा। लेकिन नहीं बोल रहे, बाकी सब क्या कन्हैया जी कांग्रेस के नहीं है? अखिलेश सिंह कांग्रेस के नहीं है? अब हर व्यक्ति से पूछवाना चाहते हैं। जो बातें ऑलरेडी स्पष्ट है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन के वो चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और वही बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। बातें हुई कि 17 महीना बेनाम जो है, अभी जो सरकार बनी है अपना, जो जिसको हम लोग कहते हैं झूठ बोलने वाली पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, 17 महीना बेनाम आदरणीय तेजस्वी यादव का 17 महीना का जो काल था, नौकरी मिला। और जिस तरह से 17 महीना में एक डेटा आया है, उसमें जो है पलायन को भी रोका गया है। उसको उसी को चुनाव के मुद्दा में हम लोग लेके जाएंगे। रोजगार जो है और खून चुसवा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीटर। तो खून चुसवा जो है हम लोग 200 यूनिट जो फ्री दिए थे और सरकार हम लोग का जो नकल कर रही है। अभी 100 यूनिट फ्री होने का बात आ रहा है, अभी हुआ नहीं है। हो गया क्या? अभी नहीं ना हुआ है। 100 यूनिट फ्री का अभी हवा उड़ाए हुए हैं। तो हम लोग तो 200 यूनिट फ्री देंगे। पेंशन ही बढ़ाए, वृद्धा पेंशन, मतलब 20 साल में समझिए कि जोड़ के देखिएगा तो 1 रुपया के हिसाब से ही पेंशन बढ़ाए। आज हमारा जो ताकत है, जो इंडिया गठबंधन की, उसकी आवाज़ गांव-गांव तक गूंज रही है और लोग जान रहे हैं कि बिहार का जो है परिवर्तन चाहता है। ये बताइए ना, जो बैठक हुई है, ये 5वीं बैठक है, आप लोग का निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? किस चीज का सब हो रहा है। आप लोग खुल के तो नहीं बता रहे हैं कि क्या वो सारी चीज जो है आपके समय के हिसाब से जो है वो हो जाएगा। कब होगा? हम लोग का जो दल है, ये दल जो है
अटूट गठबंधन है, इसमें कहीं लटबंधन नहीं है। ये कह रहा है कि अभी उन लोग को तय नहीं कर, उन लोग के अंदर में अंदरूनी पेच है। किसका? अब अरे एनडीए एनडीए के छोड़िए ना, जीवेश मिश्रा जी के बारे में आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? एक कन्विक्शन हो गया, बताइए। नकली दवाई कंपनी चलाने वाला मंत्री पद में कैसे है बताइए? आप लोग को बोलिए, पूछिए, कोई हम लोग से पूछ रहा है? जीवेश मिश्रा क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? जीवेश मिश्रा जी को कोर्ट ने कन्विक्शन किया है। कानून जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो कानून बना हुआ था उसी के तहत ना हुआ है। फिर अपमान कर रहा है बीजेपी, अंबेडकर साहब का जो कानून बनाया हुआ है उसको फिर जो है बेइज्जत करने का काम कर रहा है। आप लोग ये पूछना चाहिए ना कि जीवेश मिश्रा का इस्तीफा आप लोग क्यों नहीं मांग रहे हैं? जीवेश मिश्रा का तो इस्तीफा दे देना चाहिए ना स्वयं से। अगर हमारा अभी किसी का रहता तो हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा छाती पीटते रहता। बड़ा प्रचार प्रसार कैसे हो इस बिंदु पर चर्चाएं हुई है, कार्यक्रम का रूपरेखा बन रहा है, उस हिसाब से आगे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। तेजस्वी जी के जितने भी नारे थे उसको नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्या इस पर भी चर्चा हुई है क्या? देखिए, इम्प्लीमेंट कर देने से इनका नारा थोड़े ख़त्म हो जाएगा। इनका नारा में तो और दम आ गया, ये बुलंदी आ गई। जो लोगों को लगा जो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो सरकार को मजबूर होकर के करना पड़ता है। उससे पहले सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब तेजस्वी जी जिस चीज़ को लागू कर देते हैं उसी को सरकार एडॉप्ट करती है, अर्थात सरकार तेजस्वी जी ही अभी भी चला रहे हैं। अच्छा सर, भोला सरकार अभी भी तेजस्वी जी के ही दिशा निर्देश पर चल रहा है। भोला बाबू, एनडीए जो कह रहा है कि अभी तक इनका समन्वय नहीं बना, सीटों का समीकरण नहीं बना, चेहरा नहीं तय हुआ है, ये बीजेपी और जेडीयू सीधे करे इनका बनेगा ही नहीं, इनमें आपस में समन्वय ही नहीं है। देखिए, समन्वय मेरा बना हुआ है, मेरा सीटों का भी तय हो चुका है। वो लोग ना अपना बतावें जो कहाँ खड़े हैं, वो लोग अपना बताएं। धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ साफ हो गया है। इसके साथ ही शक्ति यादव कह रहे हैं कि देखिए सबसे अधिक सीट पर राजद चुनाव लड़ेगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है, तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। साथ ही अभय कुशवाहा कह रहे हैं कि देखिए वोटर लिस्ट का जो मामला है उसको लेकर हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, उसमें भी ये चर्चाएं हुई। लेकिन आपको बता दें, मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि इस बैठक में जेएम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो ही महागठबंधन में शामिल होनी है। इसके साथ ही पशुपति पारस को भी महागठबंधन में शामिल होना है। इन तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर भी ये बैठक की गई है। इस बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चाएं हुए हैं। हालांकि इस बैठक के बाद तमाम नेताओं को क्या कुछ बोलना है, एक बैठक में सब कुछ तय हो गया था। लेकिन मुख्य रूप से अगर सोर्सों की माने तो इस बैठक में खास करके इन बातों को लेकर चर्चाएं हो रही है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीआर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।